वेलकम बैक टू ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आई होप आपने खुद से भी प्रैक्टिस किया होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने ऑटोमेशन को ही अप्लाई किया, ऑटोमेशन को हमने सीखा। हमने कुछ लॉजिकल थिंकिंग सीखी कि यार किस तरह से सोचना है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। और आई होप आप साथ के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इफ एल्स तो हमें आता है, हम इसके साथ ना मैथ को ऐड करते हैं, क्योंकि जहां पर भी ऑटोमेशन होता है ना वहां पर मैथ लाजमी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, हम इफ एल्स और मैथ को यूज करके कुछ कैलकुलेटर्स बनाएंगे। एंड वेट अ सेकंड, हम वो जो अरिथमेटिक कैलकुलेटर होता है वो नहीं बनाने वाले जिसके अंदर दो वैल्यूज को ऐड किया जाता है, माइनस किया जाता है। वो बेसिक है, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ पाइथन पढ़ा रहा होता तो शायद मैं वो क्वेश्चन करवा लेता आपको, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ऑटोमेशन के रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में ना हम कुछ इंटरेस्टिंग से कैलकुलेटर्स बनाने जा रहे हैं, जिनसे क्या होगा कि आप फील करोगे कि यार हाँ, अब जो है ना मेरी लॉजिक बिल्डिंग भी हो रही है और मुझे पता भी चल रहा है कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम इफ एल्स के साथ मैथ को ऐड कर देंगे ना तो हमारी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो चलें जी, रोज की तरह वीडियो के दरमियान में या फिर वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस शो होंगे आपको। आपने रोज की तरह उनका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और इस बार आई होप कि आप जितने भी क्वेश्चन शो होंगे उनका आंसर बिल्कुल ठीक तरीके से देंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन एक और बात, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। तो चलें शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेटर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन हम सिर्फ मशीन्स में ही अप्लाई करते हैं, हम ऑफिस के अंदर भी ऑटोमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने ना एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो क्या करेगा, अगर कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाता है तो उसकी सैलरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ कैलकुलेट करके देगा हमें, ये ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेटर। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं कि कितने घंटे उसने काम किया है। तो वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ आवर्स, ठीक है। उसके बाद जो टाइम होगा मैं लूँगा फ्लोट में, तो हम फ्लोट का यूज़ कर लेते हैं। और फिर हम ले लेते हैं यूज़र से इनपुट। ये आ गया हमारे पास इनपुट। अब इसके अंदर हम मैसेज भी शो कर देते हैं यूज़र को, और मैसेज में हम शो करते हैं एंटर टोटल वर्किंग आवर्स, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंटर टोटल वर्किंग आवर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हमने यूज़र से ले लिया कि हाँ, कितने घंटे उसने काम किया है। अब यहाँ पर ना हम रेट को भी फिक्स करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि मैथ को और इफ एल्स को हम एक साथ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना मैं रेट लिख देता हूँ कि हाँ, जो नॉर्मल रेट है ना वो है ₹500 पर आवर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ओवर टाइम की, ठीक है, तो ओवर टाइम के लिए जो रेट है वो है ₹700 पर आवर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूज़र से हमने ले लिया कि हाँ भाई, आपने कितने घंटे काम किया है। तो यहाँ पर हम इफ को लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो घंटे आए हैं यूज़र की तरफ से, अगर वो ग्रेटर देन है 8 से, इट मीन उसने ओवरटाइम लगाया है। अब कितना ओवरटाइम लगाया है ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो सिर्फ हमने बता दिया कि हाँ, अगर 8 घंटे से ज़्यादा है तो इट मीन्स ओवरटाइम है। बट 8 घंटे से कितने घंटे उसने काम किया है? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर ओवरटाइम का ना, ओवरटाइम, ठीक है, ओवरटाइम, और यहाँ पर ना इसको नाम चेंज कर लेते हैं, हम ओवरटाइम रेट कर देते हैं इसका नाम, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास आ गया ओवरटाइम, ठीक है। अब ओवरटाइम कैसे निकालेंगे कि जितने घंटे यूज़र ने काम किया है, सॉरी एम्प्लॉयी ने काम किया है, माइनस कर दो उसमें से 8, ठीक है जी, 8 घंटे माइनस कर दिए, बाकी जितना भी है हमारे पास वो क्या होगा, हमारा हमारा होगा वो ओवरटाइम, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस हमारे पास आता है वो होता है सैलरी कैलकुलेट करने का। तो मैं एक सैलरी नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, सैलरी। अब सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे कि जो 8 घंटे हैं ना, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दो उसी रेट के साथ जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कोई इश्यू ना आए। और फिर बाकी जो मेरे पास टाइम बचता है, कौन-कौन सा टाइम बचता है मेरे पास, जो ओवर टाइम है, ठीक है। सो ओवर टाइम जो है
उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ओवर टाइम रेट के साथ कि ठीक है यार इसका रेट जो है वो चेंज है। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, जो उसने काम किया ओवर टाइम वो भी, और जो कंपनी उससे काम करवाती है 8 घंटे उसकी सैलरी भी ऐड हो जाएगी। अब सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं रहता, हमने इसको आउटपुट में शो करना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट का यूज कर लेते हैं और एक मैसेज भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं ओवर टाइम पे जो है वो अप्लाइड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओवर टाइम पे अप्लाइड। ठीक है, कि ओवर टाइम जो पे है वो अप्लाई हो चुकी है। अब आपकी जो टोटल सैलरी है, तो यहाँ पर मैं टोटल सैलरी भी लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी जो टोटल सैलरी है यहाँ पर इक्वल्स टू लगा देता हूँ, कॉमा। अब टोटल सैलरी है सैलरी नाम के वेरिएबल में, दैट्स इट। वाह, बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पर तो हो गया, ठीक है, अगर उसने ओवर टाइम लगाया तब तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि हाँ भाई ये आपकी पे बनती है। लेकिन इन द केस अगर उसने ओवर टाइम नहीं लगाया तो हमें एक दोबारा से सैलरी वेरिएबल का यूज करना होगा, और जितने घंटे उसने काम किए हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो उसका रेट है। अब रेट क्या है, 500, तो मैं रेट वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, कि जितने घंटे उसने काम किया है मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस होती है कि यूजर को आप कुछ ना कुछ शो कराओ। तो मैं कह देता हूँ कि आपने क्योंकि ओवर टाइम नहीं लगाया तो आपको मिलेगी रेगुलर पे। तो यहाँ पर आ जाता है रेगुलर पे, और कॉमा लगा के हम सैलरी को यहाँ पर शो करा देंगे, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये ऑटोमेशन किस तरह से काम करती है। तो मान लो मेरे पास ना 12 घंटे हैं, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सैलरी आई है 6,800। ठीक है, और चेक करके देखते हैं कि यार ये ठीक है भी या नहीं। अब देखो हमारे पास 500 था 8 घंटे के लिए, 8 घंटे का 500 कितना बनेगा, थोड़ा हिसाब लगा के बताओ मुझे, कितना बनेगा, 4,000 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर से कितने घंटे बचते हैं मेरे पास, 12 में से 8 गए तो 4 घंटे बचे, 4 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो कितना बनता है, 28। तो मतलब ये हमारे पास हो गया 4 और 28, तो ये 68 हुआ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या 68 था, यस ये था 68। वाह, तो मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, क्योंकि मैथ को यूज करते हैं तभी तो चीजें ऑटोमेट होती हैं, ऐसे थोड़ी ना ऑटोमेट हो जाती हैं। चलिए जी, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको करने में काफी मजा आएगा। वैसे तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, करने को तो सारे करवा दूं, बट इशू ये है कि टाइम की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने आगे अपने इस कोर्स को कंप्लीट भी करना है। तो एक और छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं, एक्सपेंस कैलकुलेटर। ठीक है, सो एक्सपेंस कैलकुलेटर डॉट पाई। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा मेन्यू भी बना लेते हैं। जितने भी हमने कोड लिखा है ना, अभी तक हमने कहीं भी मेन्यू नहीं बनाया। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना, मतलब थोड़ा सा खूबसूरत दिखे मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंथली, MONIRTHLY, मंथली एक्सपेंस ट्रैकर, क्योंकि ये ट्रैक करेगा। ठीक है, और काफी मजे की एप्लीकेशन बनने वाली है। 4 ये भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी होगी हेडिंग। ठीक है, एक टाइटल आप कह सकते हो कि हाँ ये टाइटल है। तो अब एक काम करते हैं, मैं ना यूजर से ले लेता हूँ कि भाई उसने महीने में क्या क्या चीजें खर्च की हैं। तो हो सकता है कि वो किराए के मकान पे रह रहा हो तो उसका कोई ना कोई रेंट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं फ्लोट में ले लूंगा, हाँ, क्योंकि वैल्यूज आएंगी मेरे पास। इनपुट, और एक मैसेज शो कर देते हैं, दैट एंटर योर हाउस रेंट, कुछ इस तरह का मैसेज शो कर देते हैं, एंटर योर HOUSE हाउस रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर से हाउस रेंट ले लेंगे, इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद ग्रोसरीज का भी तो खर्चा आ जाता है ना, तो वो भी लगा देते हैं, ग्रोसरीज। और अगेन मैं फ्लोट को ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ और यूज नहीं करेंगे हम, डाटा टाइप फ्लोट को ही यूज करेंगे। और यहाँ पर मैसेज शो कर देते हैं, एंटर ग्रोसरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस। चलिए जी, ग्रोसरीज के भी आ गए। इसके अलावा और क्या होता है, यूटिलिटीज भी तो होती हैं, तो यूटिलिटीज भी लगा देते हैं एक वेरिएबल। अगेन फ्लोट का ही यूज करूंगा मैं, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं इनपुट
नॉट इन डबल कोटेशंस, इनपुट। ओके, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं एंटर योर यूटिलिटीज बिल। ठीक है, डबल एल आएगा, बिल्स। चलिए ये भी हमने यूजर से ले लिया। कुछ और होता है, ट्रांसपोर्ट भी तो होती है ना, ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं कि हाँ ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज करते हो तो उसका भी लगा दो। तो फ्लोट इनपुट, और एक काम करते हैं यहाँ पर हम भी मैसेज शो कर देते हैं एंटर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ऐसा कुछ ठीक रहेगा, एंटर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। चलिए जी, ये चीजें हमने यूजर से ले ली कि हाँ आपने क्या क्या खर्चा किया है, तो ये हमने यूजर से ले लिया, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं ताकि पता चले उसने टोटल कितना खर्चा किया है। टोटल तो रेंट को ले लेते हैं, ठीक है जी, रेंट आ गया। ऐड कर देते हैं ग्रोसरीज भी तो है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास यूटिलिटीज हैं, और उसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया और टोटल के अंदर हमारे पास टोटल जो उसने स्पेंड कर दिया मनी वो हमने शो कर दी। ठीक है, अब एक काम करते हैं यूजर से ना उसकी इनकम पूछते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। तो इनकम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये भी फ्लोट में होगा। ठीक है, और इनपुट मैसेज शो कर देते हैं एंटर योर मंथली इनकम। चलें जी, ये हमने यूजर से उसकी मंथली इनकम ले ली। अब हमने क्या करना है, हमने कंडीशंस लगा देनी है। सबसे पहली कंडीशन मैं लगाता हूँ, इफ टोटल जो खर्चा उसने किया है अगर वो ज्यादा है उसकी इनकम से, ठीक है, तो तब तो मसला है, तब हमने उसे मैसेज शो करना है। तो प्रिंट करके मैसेज शो कर देते हैं वार्निंग का कि भाई आप खर्चा ज्यादा कर चुके हो तो आप संभल जाओ। ठीक है, और साथ में शो भी कर देते हैं यू यू आर ओवर स्पेंडिंग लिख देते हैं। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग। ठीक है, ये तो हो गया। इसी तरह से मैं इफ एल इफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके ना हम यूज कर लेते हैं एल इफ का। तो मुझे यहाँ से इसे स्लोस करना होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पर वापस आते हैं, हम एल इफ का यूज करते हैं और एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर जितना उसने स्पेंड किया वो इक्वल्स टू हो जाता है उसकी इनकम के, तब भी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आप कह सकते हो सेविंग्स तो हुई नहीं है। तब भी हम मैसेज शो कर देते हैं प्रिंट, और क्या मैसेज शो करें यहाँ पर, अ, एक काम करते हैं यू आर ब्रेकिंग ओवर कर देते हैं। ठीक है, यू आर ब्रेकिंग ओवर, ये ठीक रहेगा। उसके बाद हम एल्स में आ जाते हैं। एल्स, अब देखो दो कंडीशन लगाएं कि अगर उसने ज्यादा खर्चा किया है अपनी इनकम से तो ये मैसेज शो कर दो, अगर उसने अपनी इनकम के बराबर खर्चा किया है तो ये मैसेज शो कर दो। अब एक कंडीशन रहती है कि अगर उसने अपनी इनकम से कम खर्चा किया है, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लगाने की जरूरत है ही नहीं, हम जस्ट क्या करेंगे मैसेज शो कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम काउंट भी तो करेंगे कि उसकी सेविंग्स कितनी हुई है। तो सेविंग्स का एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। ठीक है, अब सेविंग्स कैसे निकालेंगे, उसकी जो इनकम है या फिर टोटल जो उसने स्पेंड किया उसमें से माइनस कर देंगे, या फिर ऐसा नहीं वरना माइनस में आंसर आ जाएगा। उसकी जो इनकम है ना उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल को जो कि उसने स्पेंड किया। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी उसकी सेविंग्स। तो हम एक मैसेज शो कर सकते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, तो मैसेज में हम लिख देते हैं गुड जॉब। गुड जॉब, ठीक है भाई, आपने कुछ ना कुछ सेव किया है तो यू सेव्ड। साथ में शो भी कर देते हैं, क्या ख्याल है, आर एस। ठीक है, तो कितना आपने सेव किया जी, और वो है सेविंग्स के अंदर, क्या बात है। अब एक काम करते हैं, इसको ना रन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना हम न्यू लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आउटपुट में। ठीक है, सेव करके इसको रन करते हैं यहाँ से और चेक करते हैं हमारा एक्सपेंस ट्रैकर जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो मान लो ये जो रेंट है ये है 12,000। ठीक है, 12,000। ग्रोसरीज पे खर्चा हो गया जी 5,000 का। ठीक है, यूटिलिटी बिल कह सकते हो जी 15,000 है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 8,000 लगा लो। ठीक है, अब उसके बाद मुझसे पूछ रहा है आपकी मंथली इनकम कितनी है। ठीक है जी, मैं कह देता हूँ कि मेरी मंथली इनकम है 80,000। एंटर करते हैं तो क्या कह रहे हैं गुड जॉब, कि आप 40,000 सेव कर रहे हो।
ठीक है? अगर हम इसको काउंट करें तो 12 और ये 8 ये कितने हो गए 20, 15 और 5 ये कितने हो गए 20, 20 और 20 40 हो गए, ठीक है? तो 80,000 में से 40,000 गया तो बाकी 40,000 बचा। इट मीन्स ये जो हमारा एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है, ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। आई नो हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार ये तो बेसिक है, लेकिन नहीं, अगर आपने रियल ऑटोमेशन सीखना है ना तो आपकी बेसिक्स, आपकी जो फाउंडेशंस हैं, आपकी जो बेस है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी जाके आप ऑटोमेशन को सीख पाओगे, क्योंकि ऑटोमेशन कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि आप एकदम से सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब ये जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं ऑटोमेशन के रिलेटेड ही करवा रहा हूँ, ताकि आप उसी फ्लो में रहो कि हाँ यार आप ऑटोमेशन की तरफ ही जा रहे हो। ठीक है? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, साथ के साथ आपने लगे रहना है। तो हमारी वीडियो के दरमियान में ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस शो होते हैं, कोशिश किया करो कि आप उसके आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होता है कि फ्लो बना रहता है, ठीक है? पढ़ने का और पढ़ाने का जो फ्लो है ना वो बना रहता है। अभी ना मैं एक काम करता हूँ, आपने क्या करना है एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे शो होगा। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कमेंट पे सॉल्व कर दो, मैं वहीं पे चेक कर लूँगा। वैसे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप वैसे सॉल्व कर लो। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।